लेट्स डिस्कस एंजाइम कैटालिसिस। अब एंजाइम्स जो है दीज आर नेचुरली ऑकरिंग, यानी इनका ओरिजिन या तो प्लांट से है या एनिमल से है। याद रखना, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग कॉम्प्लेक्स जायंट मॉलिक्यूल्स। बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। याद रखना, हर एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं हो सकते, ये चीज याद रखो। सो व्हाट एंजाइम्स आर? So remember, enzymes are naturally occurring nitrogenous complex molecules। अब इनका ओरिजिन या तो प्लांट से होगा या एनिमल से होगा, याद रखना। सो दे आर originated from plants or animals, याद रखो। अब एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स हैविंग means higher molar masses. So enzymes are proteins having high molar mass। अब इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो दे फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, रिमेंबर। सो दे फॉर्म कोलाइडल solution when dissolved in water। अब एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट्स, और ये न्यूमरस रिएक्शंस को कैटालाइज करने का काम करते हैं, याद रखना। सो दीज आर फेमस biocatalysts which catalyze numerous natural reactions। अब इसमें बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि केन शुगर जिसमें होता है सुक्रोज। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इज एंजाइम which hydrolyzes what? Sucrose. For example, consider C12H22O11, this is sucrose। अब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आपने कराया, सो यहां पे सुक्रेज या इन्वर्टेज एंजाइम काम करेगा, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 along with C6H12O6। इसमें से एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होगा फ्रुक्टोज। अब सुक्रोज के जगह पे अगर आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज कराना चाहो तो हमारे को जो एंजाइम दिखेगा एक्ट होते हुए वो होगा माल्टेज। सो रिमेंबर, माल्टोज is hydrolyzed by maltase। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते रिएक्शन C12H22O11, दिस इज सपोज टू बी माल्टोज। अब इसका आपने हाइड्रोलिसिस कराया यूजिंग द एंजाइम माल्टेज, यहाँ पे माल्टेज काम करेगा। सो ये हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स देगा C6H12O6। So per mole of maltose 2 moles of glucose are obtained upon hydrolysis, it is a disaccharide। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की। सो लेट्स डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब देखिए, एंजाइम के बारे में वैसे तो हम बहुत
पहले से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे, सो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर वेल नोन टू यू। सबसे पहली बात ये याद रखो, एंजाइम्स आर हाईली इफिशिएंट, सो दे आर हाईली इफिशिएंट, यानी जब वो काम करेंगे कैटालाइज करने का, तो उनकी काम करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत आक्रामक होती है, इफेक्टिवली काम करते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं। दीज आर हाईली इफिशिएंट एंड स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ, जैसे माल्टोज को हाइड्रोलाइज कराने का काम माल्टेज ने किया, लेकिन आप अगर इनवर्टेज से ये एक्सपेक्ट करते हो तो इनवर्टेज इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, यानी वो बिल्कुल प्रोफेशनल और सेलेक्टिव होता है, स्पेसिफिक होता है। उसके बाद दे आर एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये याद रखो। सो दे आर एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बोले तो 298 केल्विन टू 310 केल्विन, इसे बोला जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इतने टेम्परेचर रेंज में एंजाइम कैटालिसिस बहुत जबरदस्त होती है। अब अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिलो या ऑप्टिमम टेम्परेचर के अबव आप एंजाइम के कैटालिसिस का देखो, तो आपको महसूस होगा कि एंजाइम्स डू नॉट एक्ट as that much good catalyst above or below the optimum temperature, ये याद रखो। सो पीएच रेंज अगर 5 से लेके 7 तक के हो तो एंजाइम कैटालिसिस जबरदस्त होता है, याद रखो। सो एंजाइम्स वर्क वेल इन पीएच रेंज ऑफ 5 to 7, यानी पीएच अगर 5 से लेके 7 के बीच में हो तो एंजाइम का काम करने का जो इफिशियंसी है वो जबरदस्त होता है। अब को एंजाइम्स या एक्टिवेटर्स हो तो उनके प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी एनहांस होती है। सो याद रखें, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स increases due to presence of क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटर या को एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ को एंजाइम्स और प्रमोटर्स, उन्हें आप एक्टिवेटर्स भी बोल सकते हैं। और उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी अगर पॉइजन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन को देखते हो या इनहाइबिटर के प्रेजेंस में देखते हो। सो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स डिक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ पॉइजन और inhibitors. So these are some of the characteristics of enzyme catalysis and it was all about enzyme catalysis. अब हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। अब हमें पता है कि when enzymes are dissolved in water it form colloidal solution। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा एंजाइम का, उसमें कैविटीज होते हैं, याद रखना, नंबर ऑफ कैविटीज उनके सरफेस के ऊपर, पार्टिकल के सरफेस के ऊपर। सो वेरी फर्स्ट थिंग टू बी नोन इज, सो नंबर ऑफ कैविटीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ colloidal particles of enzyme। अब जो कैविटी होता है, कैविटी को स्पेसिफिक शेप होता है और उसमें होते हैं ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, याद रखना। सो दीज कैविटीज हैव अ characteristic shape
and groups like NH2, उसके बाद COOH भी हो सकता है, SH, OH एटसेट्रा, इन जैसे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं। अब ये जो ग्रुप्स है ये एक्टिव सेंटर का काम करते हैं एंजाइम के सरफेस के ऊपर, याद रखना। सो दीज ग्रुप्स act as active centers on the surface of एंजाइम, एंजाइम के सरफेस के ऊपर ये जो ग्रुप्स है वो एक्टिव सेंटर्स का काम करेंगे। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे जिनका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस कैविटी से, तो कैविटी में फिट होगा, याद रखना। सो रिएक्टेंट molecules having complementary shape fit into these cavities, याद रखना, fit into these cavities just like lock and key। जैसे हम लोग चाबी से ताला खोलते हैं तो स्पेसिफिक चाबी ही उस ताले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसी प्रकार से ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जिसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो वो उस स्पेसिफिक कैविटी में क्या होगा, फिट होगा। अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा, याद रखना, वो डिकम्पोज होके हमें प्रोडक्ट देगा, याद रखना। सो दस एक्टिवेटेड complex is formed which in turn decomposes to form a product। वो डिकम्पोज होगा और बाद में प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये जो मैकेनिज्म है इसे हम दो स्टेप्स में समराइज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी समराइज्ड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में इसको बताया जा सकता है, जिसमें स्टेप नंबर 1 जो होगा इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है एंजाइम के साथ कंबाइन करेगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दिस इज सपोज टू बी द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब स्टेप 2 में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का डिकम्पोजिशन होगा, याद रखना। सो डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ उसका डिकम्पोजिशन होगा। दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट डिकम्पोजेस प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट, और इसमें एंजाइम की रिकवरी हुई, इसलिए हम एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहते हैं। सो इन दिस मैनर enzymes catalyze numerous biochemical reactions inside our body and the living system.